नेक्स्ट है हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। अब पार्टनर्स जो हैं हमारे, वो कोई भी एसेट बिजनेस से ले सकते हैं और कोई भी लायबिलिटी टेक ओवर कर सकते हैं कि वो बोलेंगे मैं इसको पे कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब वो कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं, उसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा बुक्स में। अगर वो कोई एसेट अपने घर पे लेकर जा रहे हैं तो बिजनेस से तो एसेट जा रहा है ना, तो बिजनेस से एसेट जा रहा है तो हम बिजनेस से एसेट को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बिजनेस में से एसेट को कर देंगे क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। वो हो गया हमारा रिसीवर ऑनर, ठीक है। और जो एसेट्स है वो गोज आउट हो गया, इसलिए उसको कर दिया क्रेडिट। ओके, ये हमारा सिंपल सा ट्रीटमेंट है जब भी कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आती है, ठीक है। लेकिन इसका आगे और ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। वो कैसे होगा कि जब एसेट टेक ओवर किया है बुक वैल्यू से ज़्यादा, बुक वैल्यू से कम, तब ये एंट्री क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर तो बुक वैल्यू पे ही किया है फिर तो यही जनरल एंट्री रहेगी जो अभी मैंने बोली है, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट। लेकिन सेकंड केस में जब हमने एसेट टेकन ओवर किया मोर देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से ज़्यादा पे टेक ओवर कर लिया, पार्टनर बोला कि मैं ज़्यादा पे करूँगा, तब जनरल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मीन्स उस पे जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है वो हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट साइड डालेंगे ना। कोई भी वैल्यू ऑफ एसेट में इंक्रीज आता है तो वो रीवैल्यूएशन में जाता है क्रेडिट साइड। वो ही यहाँ पर हुआ है। हमने क्या हो गया है, एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक एसेट 10,000 का था लेकिन पार्टनर ले रहा है उसको 12,000 पर में, तो 2000 का इंक्रीज आ गया ना उस एसेट की वैल्यू में, इसलिए हमने रीवैल्यूएशन को कर दिया क्रेडिट। लेकिन किया कंसर्न पार्टनर को डेबिट है, एसेट को नहीं किया, बिकॉज एसेट तो बुक्स में से जा रहा है। ओके, कंसर्न पार्टनर पे करेगा पैसे, इसलिए कंसर्न पार्टनर को कैपिटल को हमने कर दिया डेबिट। ओके, सेम वे थर्ड केस में क्या होगा, अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है एसेट लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से कम पर कर रहा है, तो लॉस होगा ना बिजनेस को। तो वो लॉस भी हम कहाँ डालेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री बन जाएगी उसकी? कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एसेट अकाउंट। ओके, तो इसमें क्या होगा, एसेट की वैल्यू फुल रहेगी और जितना पार्टनर पे कर रहा है वो उसके कंसर्न पार्टनर की कैपिटल के सामने आ जाएगा, और बाकी जो डिफरेंस आएगा जितना कम पे किया मींस वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा, जो हमें एसेट टेकन ओवर पर लॉस हुआ है। ओके, अब सेम ही ये तीनों जनरल एंट्री लायबिलिटी के केस में भी फॉलो होगी। पहली तो सिंपल केस है, जब बुक वैल्यू पर ही टेक ओवर हो जाएगा तो फिर तो क्या होगी, लायबिलिटी हमारी हो जाएगी डेबिट टू हो जाएगा कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सेकंड केस जब लायबिलिटी भी टेक ओवर होगी मोर देन बुक वैल्यू, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अगर ज़्यादा पर बुक वैल्यू ज़्यादा पर लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं तो फर्म का लॉस होगा ना। एसेट टेक ओवर मोर वैल्यू पर करते हैं तो फर्म का फायदा होगा। अब तो फर्म का लॉस हो रहा है तो हम क्या जनरेट डालेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिकॉज हमने लाइबिलिटी के पे करने थे 10,000, अब जो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है वो 11,000 में कर रहा है, तो 1,000 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, बिकॉज हमें लाइबिलिटी ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। ओके, सेम वे नेक्स्ट है हमारे पास, अगर लाइबिलिटी लेस पर टेक ओवर करता है कोई भी पार्टनर तब बिजनेस को होगा गेन, तो गेन को हम करेंगे क्रेडिट। तो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितना भी गेन हुआ वो रीवैल्यूएशन को ट्रांसफर कर देंगे हम। ओके, तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन में इसकी एडजस्टमेंट आपको आएगी और कैसे आपने इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। तो चलिए फिर उषा पब्लिकेशन की बुक में से ही इलस्ट्रेशन करते हैं 23rd।
क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, RMP पार्टनर है 2:1 रेशो में, 31 मार्च 2019 को एम हो रहा है रिटायर और उसी डेट की हमें दी हुई है बैलेंस शीट, और इट वाज डिसाइड लिखा हुआ है हमारे पास ए से लेके एफ तक पॉइंट, और दिया है पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट इसका प्रिपेयर करना है और जर्नल एंट्री पास करने को बोला है सिंपली। ओके, तो पहले पॉइंट में क्या डिसाइड हुआ है, द एप्रिशिएट डिलीवरी बैन बाय 6000। अब डिलीवरी बैन क्या हो रही है, बढ़ रही है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट होगा डेबिट, रीवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट। ओके, तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और जर्नल एंट्री लिखेंगे 31 मार्च 2019 को डिलीवरी बैन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ रही है, 6000 से, बाय 6000 लिखा है तो 6006 अमाउंट आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी बीइंग डिलीवरी बैन एप्रिशिएटेड। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 7000 इज टेकन ओवर बाय एम एट द वैल्यू ऑफ 8000। अब 7000 का फर्नीचर है, 8000 का टेक ओवर किया जा रहा है एम के द्वारा, तो ये क्या है, प्रॉफिट हुआ है ना बिजनेस को तो 1000 का। तो चलिए फिर रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री। एम कर रहा है टेक ओवर, बन जाएगी एम से हमारा क्या, डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर क्यों गोज आउट हो रहा है, रिसीवर हुआ, रिसीवर हो गया तो ये क्या बन गया, टू रीवैल्यूएशन डेबिट। तो रीवैल्यूएशन को क्यों, क्योंकि गेन है, जो गेन को भी हम नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके, तो एम को कितने पैसे पे करने हैं, 8000। फर्नीचर कितने का है, 7000 का, तो रीवैल्यूएशन पर गेन कितना आया, 1000 का। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय एम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट 10% स्टॉक इज टू बी टेकन ओवर बाय आर एट द वैल्यू ऑफ 2100। अब जितना भी स्टॉक है उसमें से 10% उसने टेक ओवर किया है, उसकी वैल्यू दी है 2100 की। तो स्टॉक टोटल है हमारे पास 18000 का, उसका 10% किया तो ये बचा हमारे पास 1800, टेक ओवर हुआ है 2100 का, ओवर एंड अबव द बुक वैल्यू टेक ओवर हुआ है, कितने का प्रॉफिट हो गया, 300 का। तो सेम ही इसकी भी जर्नल एंट्री आ जाएगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आर्स कैपिटल में चल जाएगा 2100, स्टॉक है हमारा 18000 का 10% किया तो 1800, और रीवैल्यूएशन में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस 300। नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय आर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डी, द बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 5000। अब बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट को करते हैं हम क्रेडिट, रीवैल्यूएशन का क्या करेंगे, डेबिट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट कहा जाता है रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, तो जर्नल एंट्री बन जाएगी सेम डेट में हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कितने से, 5000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट द क्रेडिटर ऑफ 2000 आर टू बी टेकन ओवर बाय पी। अब क्रेडिटर 2000 के टेकन ओवर बाय पी लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि ये 1000 के टेक ओवर किए हैं या 2000 के टेक ओवर किए हैं या 2020 रुपीज़ या 2020, तो कुछ भी अमाउंट नहीं दिया। इसका क्या मतलब है, ये टेकन ओवर है एट बुक वैल्यू। ओके, तो कोई ना प्रॉफिट है इसमें, ना ही कोई इसमें नुकसान हो रहा है फर्म का, तो सिंपल जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी सेम डेट में। लायबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिटर्स हमारे जा रहे हैं, तो क्रेडिटर्स डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2000 से आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा बिकॉज ना प्रॉफिट ना गेन हुआ है, बुक वैल्यू पे गए हैं। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग क्रेडिटर टेकन ओवर बाय पी। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास दैट ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी पेड फॉर 2700 इन फुल सेटिस्फैक्शन। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है 3000 के, लेकिन फुल सेटलमेंट में हमने पे किए हैं 2700, तो इसमें भी हमें गेन हुआ है। ठीक है, कम लायबिलिटी पे करनी पड़ी है, तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं।
सेम डेट में आ जाएगी जनरल एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 3000 के हमारे एक्सपेंसेस है, पे हमने किया 2700, हमें गेन हुआ 300 का। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड एंड प्रॉफिट क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ लीजिए जहां पर हम रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर पाएंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर। ओके, तो जो एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है वो सारी हम पोस्ट कर देंगे। सबसे पहली एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है हमारा क्रेडिट, तो चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखिए बाय डिलीवरी मैन 6000। सेकेंड जनरल एंट्री में भी हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, कौन कर रहा है? एम कैपिटल से हो रहा है, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट का अमाउंट कितना है? 1000। बच्चे कहां पर गलती कर देते हैं? अमाउंट भी एम से कैपिटल का लिख देते हैं। कितना? 8000। ये नहीं करना आपने क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का अमाउंट लिखना है जितना है 1000। ओके, तो लिखिए फिर बाय एम से कैपिटल अकाउंट 1000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आर कैपिटल से 300 से, तो कर दीजिए बाय आर कैपिटल अकाउंट 300। और नेक्स्ट में हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट बिल्डिंग अकाउंट से 5000 अमाउंट है, तो लिखिए डेबिट साइड टू बिल्डिंग अकाउंट 5000। और नेक्स्ट में हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, उसके लास्ट वाली जनरल एंट्री में हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है फिर से 300 से, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से हो रहा है, तो लिखिए बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 300। ओके, तो ये सभी जनरल एंट्री हमारी पोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके कर लेते हैं बैलेंसिंग। तो डेबिट साइड हमारे पास है 5000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 7600, तो बैलेंस निकला है हमारा डेबिट साइड 2600। ये है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आर से कैपिटल अकाउंट, एम से कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट। ओके, रेशो है हमारी ओल्ड 2:1 की, तो इसको हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। आर का शेयर आ जाएगा 2600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये निकला 1300, और एम का शेयर आ जाएगा 2600 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 650, एंड सेम ही आ जाएगा एस का 650। ओके, तो ऐसे ही सेम हम ये जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे लास्ट वाली इसी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सेम डेट में जनरल एंट्री रिकॉर्ड कीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट टू आर से कैपिटल अकाउंट टू एम से कैपिटल अकाउंट टू पी से कैपिटल अकाउंट। सेम जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किए हैं वो आ जाएंगे। रीवैल्यूएशन का अमाउंट है 2600, आर का आ जाएगा 1300, एम का आ जाएगा 650, अब पी का आ जाएगा 650। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:1। ओके, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट पर पे करने को हमें नहीं बोला होता तो हम क्या करते? सारी की सारी रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो क्रेडिट एंट्री है उसका टोटल लगा लेते, जो डेबिट है उसका टोटल लगा लेते, आपस में उनको सब्ट्रैक्ट कर देते, जो कम आई थी वहाँ पर हमारा बैलेंस निकल जाता। अगर हमारा क्रेडिट ज़्यादा निकलता मीन्स डेबिट साइड बैलेंस, तो प्रॉफिट, दूसरा लॉस। ओके, तो फिर हमने ये एंट्री वैसे कर लेनी थी। आज इस क्वेश्चन में हमें बोला था रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए हमने ये प्रिपेयर कर दिया। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।